अब देखो, आप में से जो कोई भी वैम्पायर फैंस है तो आप में से लगभग सभी ने द ट्वाइलाइट सागा की सभी मूवीज को देखा होगा, जो कि आई थी 2008 से लेकर 2012 तक। यानी कि 5 मूवीज जिसने कि अभी तक 3.4 बिलियन प्लस का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अचीव किया है। एंड ये फ्रेंचाइज स्टेफनी मेयर्स की बेस्ट सेलिंग नॉवल का लाइव एक्शन एडेप्टेशन है, जिसको लेकर अभी हाल ही में ऐसी अपडेट भी निकल के आई है कि लायंस गेट टेलीविजन इसकी एक टीवी सीरीज पर भी काम कर रहा है। एंड ऐसा मान सकते हैं कि ये न्यूज लगभग ऑफिशियली कंफर्म है, क्योंकि इस अपडेट का सोर्स है खुद THR यानी कि दी हॉलीवुड रिपोर्टर, जो कि अभी तक कई बार हैरी पॉटर और गेम ऑफ थ्रोन्स की स्पिन ऑफ सीरीज के बारे में अपडेट भी दे चुका है। एंड वो सभी सही निकली है। साथ ही इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि जो राइटर्स इन सभी शोज जैसे कि टेल मी लाइज, द वॉकिंग डेड, वर्ल्ड बियॉन्ड और रेस्ड बाय वुल्व्स में काम कर चुके हैं, वही इस शो की स्टोरी पर भी काम कर रही हैं। हालांकि अभी के लिए ये बात ऑफिशियली कंफर्म नहीं है कि ये शो इस मूवी सीरीज का ऑफिशियल रीमेक होगा या फिर इसकी स्टोरी में कुछ चेंजेस किए जाएंगे। और क्योंकि लायंस गेट स्टूडियो के पास इस कंप्लीट फ्रेंचाइज के राइट्स हैं, तो इसीलिए कहा तो उसके बारे में ये भी जा रहा है कि वो इसे किसी नेटवर्क या फिर प्लेटफॉर्म को बेचने से पहले खुद ही डेवलप करने का ट्राई कर रही हैं। एंड इस बात की हाईली चांस है कि आगे चलकर इस कंप्लीट बुक सीरीज की ऑथर स्टेफनी मेयर्स भी इस शो के अंदर इन्वॉल्व हो सकती है, जो कि वाकई सीरीज के लिए काफी अच्छी बात होगी। क्योंकि जिसकी इमेजिनेशन है, अगर वही स्टोरी पर भी काम कर रहा है तो ऐसा करने से कहानी में एक अलग ही जान आ जाती है। हालांकि अभी के लिए इस सीरीज को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है, बट हाईली चांस है कि हमें इस साल की एंड यानी कि सितंबर या फिर अक्टूबर में शो के बारे में कोई बहुत बड़ी अपडेट सुनने को मिल सकती है। और सिर्फ यही नहीं, अभी हाल ही में ऐसी अपडेट भी निकल के आ रही है कि लायंस गेट प्लान कर रहा है स्पार्टैकस सीरीज को वापस से रिवाइव करने का। साथ ही इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो लोग काम कर रही हैं इसके सीक्वल के ऊपर। और वैसे आप में से कौन कौन चाहता है कि ये शोज बने, तो नीचे इनके नाम के आगे हैशटैग डालकर कमेंट करना मत भूलना। अब अगर बात करें सैंडमैन सीरीज के बारे में, जो कि हमें देखने को मिली थी 2022 में, जिसके कुछ टाइम बाद ही प्लेटफॉर्म ने इसे पार्ट 2 के लिए भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया था। एंड अभी हाल ही में इसके क्रिएटर नील गैमन ने पार्ट 2 के बारे में एक अपडेट दी है, जो कि इसके फैंस के लिए किसी भी गुड न्यूज से कम नहीं है, जिसमें कि वो कहती हैं कि इसके पार्ट 2 की स्टोरी लिखी जा चुकी है, सेट्स डिजाइन किए जा रही हैं और साथ ही प्रेजेंट टाइम पर वो लोग काम कर रही हैं इसकी एपिसोड 1 की कास्टिंग के ऊपर। यानी कि आसान भाषा में ये शो प्री प्रोडक्शन स्टेज पर है, विच मीन्स दी सैंडमैन का सीजन 2 आपको 2024 मिड तक देखने को मिल पाएगा। अब देखो, अगर बात करें इविल डेड फ्रेंचाइज के बारे में, जिसकी अभी तक हमें 5 मूवीज देखने को मिल चुकी है, एंड एक तो अभी हाल ही में आई है इविल डेड राइज, जिसको लेकर फैंस के मन में सवाल निकल के आता है कि क्या ये मूवी हमें हिंदी डब में देखने को मिलेगी या फिर नहीं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पर तो ये मूवी ऑफिशियली थिएटर्स में इंग्लिश में ही अवेलेबल है। तो हाँ, इस बात के कुछ चांसेस तो है कि ये मूवी हमें OTT पर हिंदी डब में देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी के लिए इस बात को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है। अगर बात करें OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो ये मूवी आपको जून के टाइम पर Amazon प्राइम पर देखने को मिल सकती है। आगे इसके बारे में जो भी अपडेट निकल के आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा।